बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और ये मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं। तो सबसे पहले तो हम इनका लोशो बर चार्ट देखेंगे कि लोशो बर चार्ट हमें इनकी ज़िंदगी के बारे में क्या कुछ बताते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको लोशो बर चार्ट बनाना थोड़ा सा सिखा दूँ। लोशो बर चार्ट हम किसी भी इंसान की डेट ऑफ बर्थ से बनाते हैं। जैसे ये 25 दिसंबर 1987, 25 दिसंबर 1987 को ये पैदा हुए हैं। तो इंसान सबसे पहले हम ड्राइवर निकालते हैं लोशो बर चार्ट में। तो ड्राइवर क्या होता है, ये जो डेट जिस डेट को इंसान पैदा होता है वो उसका ड्राइवर होता है। तो ये 25 को पैदा हुए हैं, तो 25 को हम सिंगल डिजिट में लेके आएंगे, 25 को 2 और 5 को जमा कर लेंगे तो ड्राइवर इनका आएगा 7। अब ड्राइवर जो होता है वो डेट से लेते हैं, जिस डेट को इंसान पैदा होता है, जिस तारीख को पैदा होता है, और उसके बाद हम निकालते हैं कंडक्टर सी। तो कंडक्टर के लिए क्या करते हैं, जो टोटल डेट ऑफ बर्थ के डिजिट होते हैं, जिसमें डेट भी, मंथ भी और ईयर भी, इन तमाम डिजिट को जमा करेंगे तो हमारा कंडक्टर आ जाएगा। इन सब को जमा किया तो ये बना 35। तो 35 को सिंगल डिजिट में लेके आए, 3 और +5 किया तो 8 आ गया। अब कुआ एंजल जो होता है वो निकालना होता है हमने। ये जो ईयर होता है इसके डिजिट को जमा करते हैं और इनमें से -11 कर देते हैं। तो इनको हमने जमा किया तो ये बना 25। 25 को सिंगल डिजिट में लेके आए, ये बना 7, और 11 में से 7 निकाला तो ये आ गया 4। तो कुआ एंजल आ गया 4। अब क्या करेंगे, लोशो बर चार्ट जो है वो ये हमें चार्ट हासिल हो गया। इसके मुताबिक हम जो डेट ऑफ बर्थ में डिजिट आए थे वो हम लोशो बर चार्ट के मुताबिक ऐड कर लेंगे, और साथ हम कू एंजल भी ऐड कर लेंगे। तो जो नंबर मिस हुए हैं वो मिस हुआ है जनाब, इनका 3 नंबर मिस हुआ है और 6 नंबर मिस हुआ है। इसके अलावा जो नंबर इनके रिपीट हुए हैं, 1 जो है वो 2 दफ़ा आया है, 2 जो है वो भी 2 दफ़ा आया है, 3 मिस हो गया है, 4 एक दफ़ा आया है, 5 एक दफ़ा आया है, 6 मिस हो गया है, 7 2 दफ़ा आया है, 8 2 दफ़ा आया है और 9 एक दफ़ा आया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो मिस नंबर होता है उससे क्या होता है, 3 से क्या होता है, थोड़ी सी एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। शुरू में इंसान एजुकेशन जो हासिल करता है उसमें एजुकेशन हासिल करने में प्रॉब्लम आते हैं। कभी कभी एजुकेशन अधूरी रह जाती है, और कभी कभी ये होता है कि आप एजुकेशन तो हासिल कर लेते हैं लेकिन आपको अपनी डिग्री के मुताबिक जॉब नहीं मिलती। और कभी कभी जॉब मिल जाए तो जॉब में मसले बनते हैं, बिजनेस में मसले बनते हैं। इसके अलावा नंबर 3 के मिस होने से आपकी मैरिज लाइफ में भी 100% प्रॉब्लम आते हैं। स्पेशली जो भी आपकी फ़र्स्ट मैरिज होती है, जो भी आपका फ़र्स्ट लव होता है, मोहब्बत में नाकामी हो जाती है, या अगर जो भी आपकी पहली शादी होती है उसमें भी प्रॉब्लम ज़रूर पेश आते हैं। इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी की कमी आती है, सख्त मेहनत और स्ट्रगल के बाद कामयाबी मिलती है। इंसान गुस्से में आके या जज्बात में आके गलत फ़ैसले करता है, और इंसान के इन गलत डिसीजन की वजह से इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का उसको सामना भी करना पड़ता है जब नंबर 3 मिस होता है। 4 नंबर इनके पास मौजूद है तो 4 नंबर राहु का होता है। ये राहु को बाद में हम डिस्कस करेंगे, पहले हम मिसिंग नंबर की बात कर लें। उसके बाद नंबर हुआ है 6 मिस इनका। 6 मिस होने से क्या होता है कि जो इंसान को बहुत ज़्यादा जो महंगी महंगी आसाइशें होती हैं वो नहीं मिल पाती शुरू में। अर्ली एज में थोड़ी सी इंसान को गुर्बत का सामना करना पड़ता है, स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ती है, और जो महंगी महंगी चीज़ें होती हैं उनको वो ख़रीदने की ताकत नहीं रखता। बाद में तकरीबन 35 साल की एज के बाद जब उसकी एज 35 होती है तो उसके बाद जिन लोगों का 6 मिस होता है तो वो उस कमी को किसी हद तक वो उसको पूरा कर लेते हैं। तो इसके अलावा ऐसे लोग जो होते हैं 6 नंबर वाले, इनको अपनों से अपनों की मोहब्बत नहीं मिलती, अपने सगे रिश्तों का प्यार नहीं मिलता, उनका साथ नहीं मिलता, यारों दोस्तों का साथ नहीं मिलता। ज़िंदगी में खुदगर्ज मतलबी लोग ज़्यादा मिलते हैं। इसके अलावा शादी में प्रॉब्लम आती हैं, शादी में जो हकीकी खुशियाँ होती हैं वो नहीं मिल पाती। इंसान अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर छुपा के रखता है, अम्मी अब्बू से बड़ी कम बनती है, अपने ख़ानदान वालों से बड़ी कम बनती है। और इसके अलावा इंसान जो होता है वो मोहब्बत की कमी का शिकार रहता है, कोई ना कोई एक खला रहता है उसकी ज़िंदगी में।
ये तो हो गए इनके मिसिंग नंबर। अब आया इनका जो रिपीट नंबर है, वन इनका 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। वन नंबर होता है सन का। तो सन जब आपका जायचे में 2 दफ़ा रिपीट होता है तो ये आपके अंदर हिम्मत, मेहनत, आप बड़े मेहनती होते हैं और बड़ी ज़बरदस्त मेहनत से आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करते हैं। ऐसे लोग बड़ी फ्रेंडली नेचर के होते हैं, दूसरों में घुल मिल जाते हैं, एनर्जी बड़ी ज़बरदस्त होती है, दूसरों के सामने अपनी बात रख पाते हैं और बड़े अच्छे राइटर भी हो सकते हैं, शायर भी हो सकते हैं और ज़िंदगी में बड़ी ये कामयाबी हासिल करते हैं और चीज़ों की बड़ी डेप्थ में जाने के आदी होते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो या तो कभी-कभी बहुत खामोशी इख्तियार करते हैं और कभी-कभी हॉट टॉपिक पे ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इनके पास नॉलेज भी बहुत होता है। अच्छी जॉब होती है, अपनी फ़ील्ड में ये बड़े ज़बरदस्त कामयाबियाँ हासिल करते हैं, बैलेंस ज़िंदगी जीते हैं, ईमानदार होते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को बड़ा अच्छा समझते हैं और बड़े अच्छे जो होते हैं ना, ये स्पीकर बड़े अच्छे होते हैं। अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से दूसरों लोगों को सामने रख पाते हैं और अपनी बातों से दूसरों को इम्प्रेस भी करते हैं और हर काम करने से पहले अच्छी तरह सोचते भी हैं। तो नंबर 2 जो होता है ये मून का होता है। मून जब 2 दफ़ा रिपीट होता है तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, रूहानी पावर इनमें बहुत ज़्यादा होती है, ज़बरदस्त फ़ैसले करने की सलाहियत रखते हैं। कभी-कभी ख्वाबों की दुनिया में भी रहते हैं, लेकिन आम तौर पर ये ख्वाबों की दुनिया और प्रैक्टिकल लाइफ़ दोनों को साथ लेके चलते हैं। इनको चाहिए कि अगर ये ख्वाबों की दुनिया में जाना रहना शुरू कर दें तो ये इनके लिए इतना अच्छा नहीं होगा। अपने दिल की बातें बहुत मानते हैं लेकिन जल्दी इस बात पर काबू भी पा लेते हैं। दिल और दिमाग के साथ सोच समझ के फ़ैसला करते हैं। सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, बातों को फ़ील बहुत ज़्यादा करते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। इन लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इनके दिल में कुछ और होता है, दिमाग में कुछ और होता है। और जो कुछ ये सामने से नज़र आ रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा अंदर से वैसे बिल्कुल नहीं होते। यानी कि अपना आप थोड़ा-सा छुपा के रखते हैं और वजदानी कैफ़ियत इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है, इनकी बड़ी दूर रस निगाह होती है, बड़ी दूर अंदेश होते हैं, छठी-सी इनकी बड़ी तेज़ होती है। आने वाले ख़तरात को वक़्त से पहले जान लेते हैं। इसके अलावा सिक्स्थ सेंस बंदे का चेहरा देख के इंसान को पहचान लेना, ये भी इनके अंदर ये चीज़ क्वालिटी पाई जाती है। इसके अलावा 4 नंबर जो होता है राहु का होता है। राहु इंसान को रुपया, पैसा, अचानक दौलत, क्रिएटिव बनाता है, ज़हीन होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग रुपया, पैसा, औलाद, अल्लाह ताला इनको औलाद भी देता है, बेटे भी देता है, बेटियाँ भी देते हैं। सिक्स्थ सेंस बड़ी ज़बरदस्त होती है, मामला फ़हम होते हैं, दूर-अंदेश होते हैं, ज़बरदस्त किस्म के कारोबारी भी होते हैं, बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, शायर हो सकते हैं। ज़िंदगी के किसी शोबे में से भी ताल्लुक़ रखते हो, ऐसे लोग रुपया पैसा कमाते हैं, अर्निंग करने की सलाहियत रखते हैं और रुपया पैसा सेव भी कर लेते हैं। तो 4 नंबर इनके पास है। 5 नंबर मरकरी का होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो इनके अंदर बड़ा ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस होता है। बहुत गहरी सोच रखते हैं, बिज़नेस के मामलात को बड़ा अच्छा समझते हैं, अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से दूसरे लोगों को समझा सकते हैं। ज़बरदस्त किस्म के सेल्समैन, ज़बरदस्त किस्म के बिज़नेसमैन होते हैं और अपनी ख्वाहिशात पर बड़ा इनका ज़बरदस्त कंट्रोल होता है, सखी दिल होते हैं, खुले दिल के मालिक होते हैं। एक जगह टिक कर काम करना इनको पसंद नहीं होता, घूम फिर के काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, लोगों से मेल-जोल, नेचर को बड़ा पसंद करते हैं, घूमना-फिरना, ज़िंदगी को एन्जॉय करना और प्रॉपर्टी का काम बड़ा अच्छा करेंगे। अगर डॉक्टर होंगे तो उसमें भी ये बड़ी सोशल एक्टिविटीज़ होंगी, बड़े अच्छे ये राइटर होंगे और अपने काम से मुतल्लक, अपनी फ़ील्ड के मुतल्लिक ये बड़े एक्सपर्ट होते हैं और हो सकता है ये फिर बुक्स भी लिखें, किताबें भी लिखें और अपनी फ़ील्ड में ये बड़ा नेम फ़ेम हासिल करते हैं। 6 नंबर के मिस होने से रिश्तों रिश्तों का प्यार नहीं मिलता। बहन-भाइयों का, माँ-बाप का, बहुत सारे रिश्तों की मोहब्बत इनको नहीं मिल पाती और बाज़ दफ़ा अपनी जितनी ये अपने पार्टनर से मोहब्बत करते हैं, बदले में जितनी ये तवक्कुआत रखते हैं ना अपने पार्टनर से कि मुझे इतनी मोहब्बत बदले में मिले, इनको नहीं मिल पाती। तो इस लिहाज से थोड़ा-सा ना इनकी मैरिज में भी थोड़े से मसले रहते हैं, थोड़ी-सी बदमज़गी रहती है इनकी शादीशुदा लाइफ़ में। डबल 7 जब होता है तो डबल 7 होता है केटू का, 7 होता है केटू का। तो केटू जो होता है वो ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़ी रिसर्च करने वाले। 7 नंबर होते ही रिसर्च है, स्पिरिचुअल नंबर है ये, रूहानियत ऐसे लोगों में पाई जाती है। ऐसे लोग बड़े तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं, चीज़ों की डेप्थ में जाना, बड़ी चीज़ों की गहराई में जाके गौर व फ़िक्र करना, जो साइंसदान होते हैं, जो बड़े-बड़े इंजीनियर होते हैं, स्पेशल जो रिसर्च पे कोई काम कर रहे होते हैं,
तो 7 नंबर वाला जिनका होता है वो रिसर्च उनके माइंड में होती है। तो ये माशाल्लाह जो है ना बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर भी हैं और ये अपनी इन्होंने बहुत सारी बुक्स के ये राइटर भी हैं। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ये क्रिएटिव काम कर रहे हैं और जो 7 है वो अपना 100% अपना काम इनको दे रहा है। लेकिन 7 जब 2 दफ़ा रिपीट होता है तो ये इंसान को ज़्यादा इंसान टेंशन लेना शुरू कर देता है या ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देता है। हर चीज़ की ज़्यादा फ़िक्र करना, हर चीज़ की ज़्यादा टेंशन लेना, ये चीज़ें फिर आ जाती हैं इंसान के अंदर। तो इनको चाहिए कि थोड़ा-सा अपने दिमाग को रेस्ट दें, रात को नींद प्रॉपर लें, क्योंकि रात को ऐसे लोगों को नींद नहीं आती। और 7-2 जब होता है तो इंसान जवानी के जोशो-जज़्बे में बहुत जो है ना वो कुछ गलत काम भी कर जाता है और कभी-कभी वो अपनी सेहत को भी ख़राब कर लेता है। तो इसलिए ऐसे लोगों को चाहिए कि ज़िंदगी में सोच समझ के काम करें और कोई ऐसा गलत काम ना करें, जिसकी वजह से इनको ज़िंदगी में बाद में पछताना पड़े, क्योंकि ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। जब 7 2 दफ़ा रिपीट होता है तो आप ज़िंदगी में बेतहाशा गलतियाँ करते हैं और आपको कामयाबियाँ मिलने वाली होती हैं, आप कामयाबियों को ठुकरा देते हैं। गुस्से में आके, जज़्बात में आके आप अपनी जॉब ख़त्म कर देंगे, अपनी कोई कामयाबी मिल रही थी, आपको बहुत अच्छी जॉब मिल रही थी या अच्छी जॉब मिली हुई थी, आप उसको छोड़ देते हैं। तो इस तरह की गलतियाँ भी करते हैं। तो इसके अलावा 8 नंबर इनके पास मिस हुआ है। नहीं, 8 नंबर है इनके पास। 8 नंबर एक दफ़ा आया, तो 8 नंबर वाले जो होते हैं वो बड़े मेहनती होते हैं। ये सैटर्न का नंबर है। तो ऐसे लोगों को मेहनत थोड़ी-सी ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। तो ज़िंदगी की तमाम ख्वाहिशें इनकी पूरी होंगी, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी और हर ख्वाब इनका पूरा होगा। 8 वालों के हर ख्वाब ये अपना पूरा करते हैं, इनको हर ख्वाब की ताबीर मिलती है। 9 इनके पास है, तो 9 एक दफ़ा आया है। जब 9 एक दफ़ा आता है, तो ये 9 भी इनका जो वो 1987 यानी कि 1987 को ये पैदा हुए हैं, तो जो सेंचुरी वाला 9 है वो इनको मिला है। तो अगर इनके पास डबल 9 होता तो वो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन जब वो सेंचुरी वाला 9 मिला है तो वो इतना काम नहीं करेगा। 9 होता है मरीख का, हौसला, हिम्मत, जुर्रत। तो उस लिहाज से थोड़ी-सी जो है ना हौसले हिम्मत की कमी है। यानी कि प्लानिंग तो ये बड़ी-बड़ी करते हैं, लेकिन जब उस पर अमल पैरा करना होता है या कोई बड़ा रिस्क लेना होता है, तो उस वक़्त या काम को आध रास्ते में छोड़ देना या जिस कदर हिम्मत की ज़रूरत होती है, उस हिम्मत की कमी होती है। जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। प्लानिंग बहुत करेंगे, लेकिन अपने मंसूबों पर अमल करने के लिए जिस कदर ज़बरदस्त विल पावर की ज़रूरत होती है या जिस कदर हौसले की ज़रूरत होती है, वो हौसला इनके अंदर कम है। तो उसको थोड़ा-सा इनको बेहतर करना होगा। बाकी ये है कि ऐसे लोग अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेते हैं, जज़्बाती ये बहुत हैं और दिल से काम लेंगे और दिल से काम लेने की वजह से इनकी ज़िंदगी में मसले बनेंगे। ये तो हो गया जनाब इनका लोशो बर्थ चार्ट। अब यही लोशो बर्थ चार्ट इनकी लाइंस जब हम रीड करेंगे तो इनकी लाइंस में भी हमें यही बातें हमें नज़र आएंगी, तो हमें पता चल जाएगा कि इनकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ठीक है और जो बातें हमें लोशो बर्थ चार्ट ने इनके बारे में बताई हैं वो हमने 100% उनके बारे में बिल्कुल सही नतीजा निकाला है। इसका मतलब ये होता है। तो चलें हम इनका आप देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जनाब इनकी ना राइट हैंड पे हमें क्या कुछ नज़र आता है। तो राइट हैंड पे इनकी जो ज़िंदगी की लाइन है वो माशाल्लाह यहाँ पर मिली हुई है। अगर ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में मिली हुई हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। ज़िंदगी की लाइन लंबी है और नीचे जाके ये दोशाखा भी होती है, तो ट्रैवलिंग ये करेंगे ज़िंदगी में। ज़िंदगी की लाइन इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लेते हैं। तो ये वाला हिस्सा देखें तो बचपन इनका आपको थोड़ा डिस्टर्ब लगेगा। बचपन इनका ज़िंदगी स्ट्रगल में गुज़री है, प्रॉब्लम में गुज़री है, बीमारी भी हो सकती है, इनकी अम्मी-अब्बू की ज़िंदगी में भी मसले मसाइल हो सकते हैं। ये मरीख़ इनका इनर है, तो यहाँ पर भी लाइनें गिर रही हैं, यहाँ से दिल की लाइन से भी लाइनें इस तरफ गिर रही हैं। तो जज़्बाती आदमी हैं, वो आपको मैंने बताया था कि डबल 2 इनके लोशों में पाया जाता है। तो ऐसे लोग जज़्बाती होते हैं, बातों को फ़ील बहुत करते हैं। कोई बुरी बात आ जाए, कोई टेंशन वाली बात आ जाए, तो इनके दिलो-दिमाग से निकलती नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन इनकी माशाल्लाह लंबी है, तकरीबन 80 से 90 साल एज होगी।
यहाँ पर ब्रेन लाइन पर कुछ लाइनें काट रही हैं, तो टेंशनें बचपन से लेके 30-35 साल की उम्र तक तो ये टाइम इनका टेंशनों में गुजरेगा। बारीक बारीक हल्की हल्की राहु लाइनें भी काट रही हैं, तो ज़िंदगी में स्ट्रगल भी बहुत है। कम से कम 30-35 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में इनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनका रिंग ऑफ सॉलमन भी बन रहा है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो रिंग ऑफ सलमान होता है, ये इंसान के अंदर रूहानियत भी पैदा करता है, और ऐसे लोग जो होते हैं चीज़ों की डेप्थ में जाते हैं, और राइटर होते हैं, शायर होते हैं। तो बिल्कुल ये किताबों के मुसन्निफ़ हैं, मैंने बताया कि ये डॉक्टर भी हैं। तो जब आपके हाथ में ये इस तरह का रिंग ऑफ सलमान होता है, तो ये आप चीज़ों पे रिसर्च आप बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। इनकी जो भी आपकी फ़ील्ड है, आपकी मेडिकल फ़ील्ड है, तो आप उस पे बहुत ज़्यादा आप रिसर्च करेंगे, और आपकी बड़ी गिरफ्त होती है अपने जो भी आपका पेशा होता है, जो भी आपका एक प्रोफेशन होता है, उसमें आपकी बड़ी गिरफ्त होती है, और आप उसको बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की सलाहियत भी रखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्रेन लाइन बता रही है कि इनकी ज़िंदगी में सोचें, टेंशनें, परेशानियाँ बहुत रही हैं, और वक्त गुजरने के साथ साथ ये नीचे की तरफ जा रही है, मून की तरफ। तो ये आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिकल लाइफ के बजाय थोड़े से ख़याली दुनिया की तरफ चले जाएंगे, या जो होता है ना बुक्स, इनकी प्रैक्टिकल लाइफ कम गुजारेंगे, बल्कि एज अ राइटर ज़्यादा वर्क काम कर सकते हैं। कि ऐसे लोग शोबिज़ में दिलचस्पी लेते हैं, राइटर बड़े अच्छे बन जाते हैं, शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, उन चीज़ों में भी दिलचस्पी लेंगे, और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके अंदर ज़्यादा आ जाती हैं। तो ये बुक रीडिंग की तरफ चले जाएंगे, बहुत अच्छे ये राइटर हैं, और मज़ीद अभी इस पे काम करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनकी जो ज़िंदगी की लाइन है, उसको कुछ राहु लाइनें भी काट रही हैं। जैसे आप देखेंगे ये राहु लाइनें, तो तकरीबन यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे आप एरिया देखें, तो 30 साल की उम्र तक तो कोई किस्मत की लाइन इनको सपोर्ट नहीं कर रही। तो 30 साल की उम्र तक तो इन्होंने बड़ी सख्त मेहनत की है, बल्कि यहाँ तक 35 साल की एज तक स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। यहाँ पर इनकी कोई मुझे सेविंग भी नज़र नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। उसके बाद फिर यहाँ से किस्मत की लाइनें भी स्टार्ट ली है, और यहाँ पर शोहरत की लाइनें भी स्टार्ट ली है, और यहाँ पर ये एक जज्बाती फैसला भी करेंगे 46-47 पे जाके। तो यहाँ पर भी किस्मत की लाइन हल्की हल्की, ये यहाँ पर भी इसने ट्रैवल की है। तो किस्मत की लाइन चलती तो है, अगर यहाँ से आप देखेंगे ना, तो किस्मत की लाइन यहाँ पे चल रही है, लेकिन वो मध्यम भी काफ़ी है, और उसको फिर कुछ राहु लाइनें भी इस तरह काट रही हैं। तो ज़िंदगी में सख्त प्रॉब्लम का शिकार लाइफ इनकी रही है। 25-26 साल की उम्र में, 27-28 साल की उम्र में, फिर 30-35 साल की उम्र में, और बल्कि 35 से 40 साल की उम्र में भी ये देखें ब्रेन लाइन से एक लाइन ऐसे ऊपर की तरफ गई है, यहाँ पर एक राहु लाइन ने काट है। तो 35 से 40 साल की एज में भी ये इनकी लाइफ जो है अच्छी खासी क्राइसिस का शिकार होगी, और तकरीबन 40 के बाद सही मानों में 40 साल जब इनकी एज होगी, तो सही मानों में ये अपने पाँव पर भी खड़े होंगे, स्टेबिलिटी भी इनकी लाइफ में आएगी, और आगे उसके बाद फिर ये सेविंग भी करेंगे, बैंक बैलेंस भी बनाएंगे। अल्लाह ताला इनको बेइंतहा नेम फेम भी देगा, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, सब कुछ अल्लाह ताला इनको अता करेगा। ये इनकी सफ़र की लाइनें हैं, तो सफ़र की लाइनें इनके हाथ में मौजूद है। ट्रैवल ये करेंगे, सफ़र ये करेंगे इंशाल्लाह ताला, और सफ़र में अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी देगा। यहाँ पे देखें तो ये ज़िंदगी में जो स्ट्रगल होती है, ये जो राहु लाइनें होती हैं, ये इसी तरह काम करती हैं। ये सारी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम का साइन होता है, ये वाली जो लाइनें हैं। ये अगर आपको आपकी लक लाइन पे इस तरह के कट मिलते हैं ना, तो ये आपकी ज़िंदगी में जो कदम-कदम पर रुकावटें आती हैं, सख्त आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात आती हैं, ये उस चीज़ का साइन होता है। ये राहु लाइन्स होती हैं, और ये राहु लाइन हमारी ज़िंदगी में बहुत हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा करती हैं। तो दिल की लाइन पर कुछ कट्स हैं, और जैसे ये दिल की लाइन ऐसे जा रही है, और फिर यहाँ से कट ऐसे नीचे की तरफ आया है, तो यहाँ पे कट नज़र आया है, तो इस जगह पे यहाँ पर इनको हेल्थ से रिलेटेड भी मसले पेश आ सकते हैं, और कोई इनका दिल भी बुरे तरीके से तोड़ेगा, या किसी दिली सदमे का शिकार होंगे। तो 30 से 35 साल की एज में, बल्कि 25 से 30 साल की एज में भी ये वाक़या पेश आ सकता है कि इनको हेल्थ के से रिलेटेड भी इशू हो, और साथ इनको कोई दिली सदमा भी मिले, कोई बहुत बड़ा धोखा भी इनके साथ हो। और फिर ये 46-47 पे भी जब दिल की लाइन से एक लाइन नीचे की तरफ गिरती है, तो ये भी किसी दिली सदमे का ही बताती है। कोई इंसान को धोखा मिलता है, इंसान को अपने रिश्तों पर बड़ी तवक्कुआत होती हैं, वो पूरी नहीं होती, तो ये उस चीज़ का साइन होता है। तो इसके अलावा इनका जो
मज़ीद राइट हैंड पे वही तकरीबन चीज़ें नज़र आ रही हैं। जुपिटर पे भी हम देख चुके हैं। तो सैटर्न पे और सन माउंट पर इनको शोहरत की लाइन अल्लाह ताला ने दी हुई है। देखिए ये सैटर्न पे किस्मत की लकीर है इनकी, और ये सन माउंट पे, और ये यहाँ पर इस तरह, और यहाँ पर ये नॉलेज की लाइन होती है। तो नॉलेज की इनके पास कमी कोई नहीं है। और ये अचानक दौलत का मिलना, रुपया पैसा बनाना, ये इस चीज़ की लाइन होती है, तो वो भी अल्लाह ताला ने इनको दी हुई है। सन लाइन पे ये शोहरत की लकीर बड़ी ज़बरदस्त है। और ये यहाँ पर एक मिस्ट्री क्रॉस भी बन रहा है। ये आपके अंदर रूहानियत भी पैदा करता है, और सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना, या चीज़ों की खोज में रहना, रिसर्च करना, ये क्रॉस बड़ा अच्छा माना गया इस जगह पे ना। तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बिज़नेस की लाइनें भी इस तरह की नज़र आ रही हैं। ख़त मरकरी भी है इनके हाथ में, तो बिज़नेस माइंडेड हैं, बिज़नेस में ये रुपया पैसा बनाएंगे, और ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ देगा। ट्रैवलिंग भी करेंगे। इसके अलावा इनके हाथ में ये इनकी मैरिज लाइन है। तो मैरिज लाइन को आप देखेंगे तो शादी की लाइन शुरू में हल्की हल्की अगर कोई लाइनें हैं यहाँ पे, तो वो रिलेशन ब्रेक होने की साइन होते हैं कि शुरू में हो सकता है किसी से मोहब्बत करें, या इनकी कोई मंगनी हो, वो ब्रेक हो जाए। अब जो इनकी मैरिज लाइन है वो नीचे की तरफ जा रही है ऐसे। याद रखें, जब आपकी शादी की लाइन ऐसे नीचे की तरफ झुकती है ना, और यहाँ पर हल्का सा एक कट भी हो इस तरह का, तो डेफिनेटली आपको अपने पार्टनर से जो तवक्कुआत होती हैं, जिस कदर आप अपने पार्टनर से मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत आपको बदले में मिलती नहीं है, जिसकी वजह से आप दुखी हो जाते हैं, और आपकी मोहब्बत में वो एक बदमज़गी पैदा होना शुरू हो जाती है। और शादी तो आपकी चलती है, लेकिन शादी में मज़ा कोई नहीं होता। यानी कि आपस में इख्तलाफात का होना, मोहब्बत की तवक्कुआत पूरी ना होना, मोहब्बत में कमी का रहना, और आपस में वो एक अंडरस्टैंडिंग की कमी हो जाती है, और दिलों में फासले बढ़ने लग जाते हैं जब आपकी दिल की लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिरती है। और यही दिल की लाइन जब आपकी दिल की लाइन को भी जाके टच कर लेती है, तो फिर ये साइन चेंज हो जाता है। ये साइन का मतलब ये होता है, जब आपकी दिल की लाइन के साथ कोई टच हो जाए, इसका मतलब ये होता है कि आपका पार्टनर आपसे पहले दुनिया से चला जाएगा। ये उस चीज़ का साइन होता है, जब आपकी शादी की लाइन नीचे गिर के दिल की लाइन के साथ ऐसे टच हो जाए। इसका मतलब ये होता है कि आपका पार्टनर दुनिया में आपसे पहले इस दुनिया से चला जाएगा। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी इनके हाथ में, तकरीबन हमने हर चीज़ डिस्कस कर ली है। कोई चीज़ रह नहीं गई। तो चलें, अगर आपको सीखने को बहुत कुछ मिला है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि मेरे चैनल के पे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करें। अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करें, तो फिर इसी तरह आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी होगी। और चार्जेज़ हैं वो जब आप व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो आपको बता दिए जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको एक और बताता हूँ। यहाँ पे देखिए राइट हैंड पे इनकी शादी की जो लाइन है वो बहुत ही हल्की है, मध्यम है। याद रखें, जब आपके हाथ में बिल्कुल हल्की सी बहुत ही मध्यम लाइन होगी ना, तो वो भी कमज़ोर शादी के रिश्ते का बताती है कि आपकी शादी तो हो जाती है, लेकिन वो रिश्ता इतना कमज़ोर होता है, आपस में मोहब्बत की कमी होती है, आपस में अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है। शादी भले आपकी चलती रहे, शादी आपकी ना टूटे, लेकिन एक मोहब्बत की कमी होती है, और थोड़ा सा गैप आ जाता है, इनके दिलों में गैप आ जाता है, दिलों में फासला बढ़ जाता है। ये इस चीज़ का साइन होता है। अंगूठे पे अगर ये बुदाई सही तरीके से ना बन रही हो, थोड़ी अधूरी हो, तो इसका मतलब ये होता है कि अर्ली एज में काफ़ी मुश्किलात देखेंगे। 20 से 25 साल की उम्र में 30-35 पे जाके इनके मामलात ठीक हो जाएंगे। 60 साल की उम्र तक फिर बड़ा पैसा कमाएंगे। 40 से लेके 60 तक ये 20 साल इनके पास बड़ा ज़बरदस्त टाइम होगा। इसमें ये लखपति, करोड़पति भी बनेंगे। उसके बाद फिर लाइन सीधी हो जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर लाइन ऐसे चले, फिर बुदाई बने, तो जहाँ जिस जगह पे जितना एरिया ये बुदाई का होगा, वो आपका शानदार टाइम होगा। जहाँ पे ये सिंगल लाइन होगी, वहाँ पर फिर मुश्किलात आपकी बढ़ जाएंगी। तो 60 के बाद फिर इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ेंगी। और जब बुदाई इतनी क्लियर नहीं बनती, यहाँ पे आप देखेंगे तो बुदाई जब इतनी क्लियर नहीं बन रही,
तो फिर क्या होगा कि आपको स्ट्रगल आपकी बढ़ जाएगी ज़िंदगी में, आपको अपनों का साथ नहीं मिलेगा, आपको ज़िंदगी में खुदगर्ज और मतलबी लोग ज़्यादा मिलेंगे, आपको धोखा ज़्यादा मिलेगा, आपको अपने रिश्तों से भी दुख मिलेंगे और आपको मुखलिस लोग बहुत कम मिलेंगे। ये इस चीज़ का साइन होता है और आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत बढ़ जाती है, ये इस चीज़ का भी साइन होता है। तो इसके अलावा अगर आप मज़ीद अगर आप देखें तो ये इनका लेफ्ट हैंड है। तो राइट हैंड पे इनकी किस्मत की लाइन बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन लेफ्ट हैंड पे आप देखेंगे तो ये ब्रेन लाइन है, ये दिल की लाइन है, ये क्रॉस मिस्ट्री क्रॉस यहाँ पर भी इनको मिला है, यहाँ पर शोहरत की लाइन भी है, किस्मत और ये ख़त बिज़नेस टूट टूट के चल रहे हैं और किस्मत की लाइन बहुत ब्रेक ब्रेक होकर चल रही है। तो लेफ्ट हैंड इनका ये बता रहा है कि इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम टेंशनें बेतहाशा थी, लेकिन राइट हैंड ये बता रहा है क्योंकि वहाँ पर किस्मत की लाइन बड़ी अच्छी है, बाकी लाइनें अच्छी हैं, तो इन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपनी ज़िंदगी में जो सख्त तरीन इनको हालात मिले थे, इन्होंने उन हालात पर काबू पाया और अपनी मेहनत से और अपनी समझदारी से अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाया है। ये इस चीज़ का साइन है। इनके लेफ्ट हैंड इनका इतना अच्छा नहीं है, ये आप खुद भी देख सकते हैं। यहाँ पर किस्मत की लाइन बहुत ही मध्यम है, बहुत ही मध्यम है। ये देखिए इस तरह करके चल रही है, इस तरह बहुत ही मध्यम है और ये सिवाय स्ट्रगल के कुछ भी साथ में हमें नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब हम इनके राइट हैंड पे मैं गया हूँ तो राइट हैंड ये बता रहा है कि इन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ये देखें अपनी किस्मत को बेहतर किया। हालांकि यहाँ पर भी इतने हिस्से तक किस्मत की लाइन सही नहीं चल पाई, लेकिन इसके बाद यहाँ से फिर किस्मत की लाइन बड़े अच्छे तरीके से ऊपर गई है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि तकरीबन 35 से 40 साल की एज के बाद इनकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आएगी, बैंक बैलेंस भी बनाएंगे, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे और अल्लाह ताला फिर इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मैं लेफ़्ट हैंड क्यों देखता हूँ और फिर राइट हैंड क्यों देखता हूँ। चाहे औरत हो या मर्द हो, लेफ़्ट हैंड में हमें देखिए हमें पता चल गया था कि इनको ज़िंदगी में सख्त तरीन मुसीबतों का सामना करना पड़ा या इन्होंने सख्त तरीन टेंशनें देखी हैं। लेकिन राइट हैंड ये बता रहा था कि 35 तक तो इनकी ज़िंदगी में सख्त मुसीबतें रही हैं, लेकिन 35 के बाद ये अपने पाँव पर खड़े हुए हैं और उसके बाद अल्लाह ताला ने इनकी ज़िंदगी में आसानियाँ इनको दी हैं और अल्लाह ताला ने इनको फिर इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता की है और आने वाला टाइम इनका बड़ा ही शानदार होगा, ज़बरदस्त होगा। बैंक बैलेंस बनाएंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे, अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। तो फ्रेंड्स नंबर आप दोबारा नोट कर लें। मेरे इसी नंबर पे आपने अपने हाथों की पिक्स भेजनी है, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भेजने, तो मैं इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त तरीके से आपका जायचा भी बनाऊंगा और आपके हाथों की रीडिंग भी होगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।